जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। दोस्तों आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंतर्गत हिमेटोलॉजी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण समय और हिमेटोलॉजी के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक के नाम और उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम हिमेटोलॉजी में। दोस्तों आज की जो क्लास है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों एक एक करके पूरे हम समय और साइंटिस्ट के नाम और उनके द्वारा हिमेटोलॉजी के क्षेत्र में किए गए कार्यों को याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1665 में प्लांट टिश्यू कार्क में सेल का खोज किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा प्लांट टिश्यू कार्क में सेल का खोज किया था और पहली बार शब्द सेल रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। दोस्तों हिमेटोलॉजी के क्षेत्र में रॉबर्ट हुक का नाम मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको याद आए कि सेल जो शब्द है वो रॉबर्ट हुक ने ही दिया था 1665 पे, याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक के बाद दोस्तों हिमेटोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सरल है, याद हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1674 में पहली बार मानव शरीर में रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी का डिस्कवर किया, उनका खोज किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1628 के दशक में मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया और उन्होंने बताया कि मानव शरीर में ब्लड जो होता है एक लिक्विड की तरह होता है जो पूरे बंद परिसंचरण में पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमते रहता है। याद रखेंगे विलियम हार्वे ने मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया। इसके बाद दोस्तों हिमेटोलॉजी के क्षेत्र में नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे जिनका नाम है विलियम हेवसन। विलियम हेवसन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें आज हिमेटोलॉजी के क्षेत्र में द फादर ऑफ हिमेटोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों इनके कुछ डिस्कवर है जिनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विलियम हेवसन ने 1770 में ब्लड कोगुलेशन का स्टडी किया। उन्होंने ब्लड कोगुलेशन स्टडी के दौरान बताया कि ब्लड में एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि चोट लगने के दौरान ब्लड क्या होते हैं, क्लॉट होते हैं। तो उन्होंने 1770 में ब्लड कोगुलेशन का स्टडी किया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने 1771 में फाइब्रिन को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में बताया। फाइब्रिन को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बताने के बाद सन 1773 से 1774 के मध्य उन्होंने ब्लड में प्लाज्मा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को अलग अलग बताया। उन्होंने बताया कि ब्लड का दो भाग होता है, पहला प्लाज्मा और दूसरा है सेलुलर एलिमेंट्स। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पाउल एहरलिच। पाउल एहरलिच ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1869 में ब्लड स्टेनिंग टेक्निक का डिस्कवर किया, जिसके कारण आज हम जितने जो स्लाइड स्टेन करते हैं हिमेटोलॉजी में वो पॉल एहरलिच के कारण ही संभव हो पाया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गिलियो बीजो जेरो। नाम थोड़ा कठिन है, याद करने की कोशिश करेंगे। गिलियो बीजो जेरो। दोस्तों यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट सेल का डिस्कवर किया, खोज किया। इसके बाद दोस्तों हिमेटोलॉजी के अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण साइंटिस्ट का नाम याद रखना होगा जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। हिमेटोलॉजी के क्षेत्र में कार्ल लैंडस्टेनर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1900 में मानव शरीर में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किया, डिस्कवर किया। तो दोस्तों ये था हिमेटोलॉजी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण समय, साइंटिस्ट के नाम और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। आशा करता हूँ मित्रों आज के लेक्चर में जितना मैं साइंटिस्ट के नाम आपको याद कराया वो आपको याद हो गया होगा। यदि आपको याद नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों हिमेटोलॉजी के अंतर्गत जितने जो चैप्टर है उनको हम एक एक करके बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एक चैप्टर को बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हो या आपके कोर्स से रिलेटेड हो, हम बहुत ही सरल और आसान तरीका से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।